मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है वाक्य भेद। वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, उसमें कर्ता अथवा क्रिया प्रयुक्त हो, जो पूरा अर्थ पूरा आशय प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, ये सब क्या हैं? शब्द हैं। अगर हम इन सब को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। ये क्या हैं? आपके वाक्य हैं। वाक्य के भेद। सामान्यतः दो दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से आप पढ़ चुके हैं। जिस अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो हैं उनको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, काम करने वाला और एक काम बताया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। एक ही समापिक क्रिया भी होती है। सरल या साधारण वाक्य उनको कहते हैं जिनमें क्या होता है? केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तथा एक ही समापिक क्रिया होती है। इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता। जैसे उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया। तो ये क्या कैसे वाक्य हैं? सरल वाक्य हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो ये कैसे वाक्य हैं? ये आपके मिश्र वाक्य थे। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अवयव या योजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। यहाँ पर दोनों वाक्य अपने अपने में पूरे होते हैं, केवल योजक शब्दों द्वारा। कौन से योजक शब्द? देखिए, कुछ योजक शब्द और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि ये क्या हैं? योजक शब्द हैं। यहाँ पर दो वाक्य हैं। दोनों इन योजक शब्दों द्वारा कोई भी इनमें से योजक शब्द लगा हो, जुड़ जाता है, तो वो कैसे होते हैं? आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। वाक्यों का रूपांतरण, परिवर्तन। अब जो यहाँ पर मेन आपको करना है वह वाक्यों का रूपांतरण करना है। वाक्यों का रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना। वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बातें जो हैं वो नियम के अनुसार। देखिए, यहाँ पर जब हम वाक्यों में परिवर्तन करेंगे तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जब हम परिवर्तन करते हैं तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा, वहाँ पर रचना बदलेगी। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अवयव अथवा योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अवयवों का लोप कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों से जब हम क्या बनाते हैं? सरल वाक्य बनाते हैं, तो उस समय योजक शब्द जो बीच में जुड़े हुए शब्द और, या, किंतु, परंतु होता है, उनको हम हटा देते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन जो आपने यहाँ पर पढ़ना है, रचना की दृष्टि से उनमें आप
निम्न का अध्ययन करेंगे। पहला, साधारण से संयुक्त, संयुक्त से साधारण, मिश्र से साधारण, साधारण से मिश्र, मिश्र से संयुक्त और संयुक्त से मिश्र वाक्य। इन्हीं को हम कल नए व्याख्यान में परिवर्तित करेंगे। धन्यवाद।